सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट पीवाईक्यू सीरीज। तो आज हमारे नीट पीवाईक्यू सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स एंड ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। नीट एग्जाम में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आने ही चाहिए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इन पीवाईक्यूज के थ्रू ये आने वाले क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यूजफुल है एंड इसी सीरीज के थ्रू हम सभी पीवाईक्यूज की रिवीजन करने वाले हैं। हर एक लेक्चर में एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको हर एक लेक्चर 10 to 15 क्वेश्चंस है तो ये क्वेश्चंस करने में आसानी होंगी और ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। सो 10 to 15 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में रहेंगे हमारे ये नीट पीवाईक्यू सीरीज में। तो आज का जो पार्ट मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स है, उसमें फर्स्ट ये जो हमारा लेक्चर है उसमें छोटे से 2 लॉस पर बेस्ड आने वाले जो क्वेश्चंस है वो हम देखने वाले। थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट जो लॉ है वह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, अगर 2 सिस्टम्स हैं एंड इफ दिस 2 systems are in thermal equilibrium with the third system separately, then the 2 systems are also in thermal equilibrium. In short, A is in equilibrium with C, B is also in equilibrium with C, then A and B are also in equilibrium. ये सिंपल लॉ है। इक्विलिब्रियम में कोई तो भी क्वांटिटी उनमें सेम है एंड दैट इज टेम्परेचर। सो दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थर्मोडायनामिक्स में एंड वह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस, और हीट हम कहेंगे वह सप्लाइड एब्जॉर्ब हीट हो सकती है, रिमूव्ड हीट हो सकती है, इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन DW। इन क्वांटिटीज को, 3 क्वांटिटीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हैं, डिपेंड है कंडीशन पर। बट DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW, इस सिंपल स्टेटमेंट पर बेस्ड हम बहुत सारे ये क्वेश्चंस देखने वाले। DQ हीट है, DU है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड DW है वर्क डन। तो इनके सब फॉर्मूले आपको तो पता ही होंगे और हम यहां पर भी देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखो DQ एंड DW पाथ फंक्शन से, पाथ पर डिपेंड है, इनिशियल या फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं है। एंड लेकिन DU जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट्स अ स्टेट फंक्शन। State function means it depends on initial and final state, but it is independent on path. path पर depend नहीं है, ये path function नहीं है। DQ and DW जो है वह path function है। तो चलो देखते हैं आज के इस थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लेक्चर में ये फर्स्ट क्वेश्चन। A system is taken from state A to state C by 2 paths ADC and ABC। देखो एक डायग्राम है जिसमें ADC एक पाथ है, ABC एक दूसरा पाथ है। इन 2 पाथ्स के अलॉन्ग ये सिस्टम जो है वो मूव हुई है और आपको कहा है द इंटरनल एनर्जी एट A इज UA, A पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी UA है एंड दिस इज 10 जूल। along the path ADC the amount of heat absorbed DQ1, इस पाथ के along जो हीट एब्जॉर्ब हुई है DQ1 वह है 50 जूल। वह कितनी है? 50 जूल। एंड आपको कहा है वर्क डन DW1 फॉर द सेम पाथ, वर्क डन DW1 कितना है? तो दैट इज 20 जूल। यह है 20 जूल वर्क डन, हीट 50 जूल। एंड आपको कहा है whereas along the path ABC the heat absorbed DQ2, इस पाथ ABC के along जो हीट एब्जॉर्ब की है वह DQ2 36 है। एंड आपको पूछा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ABC, ABC पाथ के लिए वर्क डन कितना है? तो अभी मैंने बताया आपको हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW। तो सिंपल डायरेक्ट लिख देते हैं, हमें क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख देते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा? DQ माइनस DU। सिंपल, DQ DU प्लस DW, तो DW क्या होगा? DQ माइनस DU।
एंड डियर स्टूडेंट्स देखो dq2 ABC प्रोसेस के लिए dq2 क्या दिया है 36, इसका मतलब हमें du चाहिए। अब du तो डायरेक्टली दी ही नहीं सेकेंड पाथ के लिए, बट मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मार्क इट, कि du चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वह इंडिपेंडेंट है ऑन पाथ। तो ADC ABC पास डिफरेंट है बट उनके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पोजीशन जो है सेम है। दैट्स वाई फॉर बोथ दी पाथ्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। एंड इस पाथ के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर दिस पाथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी dq1 माइनस dw1। dq1 कितना है 50 जूल एंड dw1 कितना है 20 जूल। तोरली करते हैं 50 माइनस 20 दिस इज 30 जूल एंड 30 जूल यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 36 माइनस 30 मींस वी गेट 6 जूल। देखो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, मन से नहीं दिया है, नीट में पूछा गया ये क्वेश्चन भी आप कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड ऐसे आगे के भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जरा समझ लो अच्छी तरह से। देखो अब ये चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी via 3 different processes as indicated in the PV डायग्राम। जरा डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में 3 पाथ से A टू बी फर्स्ट पाथ, A टू बी सेकेंड एंड थर्ड पाथ। आपको क्या पूछा है Q1 Q2 Q3 इंडिकेट द हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस अलोंग द 3 प्रोसेसेस एंड डेल्टा यू। यहां पर डेल्टा यू एक्चुअली डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 इंडिकेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग दिस 3 पाथ्स रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पाथ के लिए रिस्पेक्टिव एनर्जीज है, इंटरनल एनर्जीज du1 du2 du3 एंड आपको पूछा है इन तीनों में रिलेशन। अभी एक पॉइंट मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड है। तो तीनों पाथ्स की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को देखो सेम ही है एंड अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है तो तीनों के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। तो पहले वह चेक करो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम 2 ऑप्शंस में, सो ये 2 ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। अब इनकी बात करते हैं। देखो डेल्टा Q या Q इक्वल्स टू du प्लस dw। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, जिसका वर्क डन ज्यादा उसकी हीट एनर्जी ज्यादा। वर्क डन मीन्स एरिया अंडर द ग्राफ, तो किस ग्राफ के अंडर लार्ज एरिया है। तो सपोज पाथ 3 की बात करते हैं तो उसके अंडर इतना ही एरिया है। सेकेंड पाथ के लिए देखते तो ऊपर है वहां से नीचे का एरिया है। फर्स्ट पाथ के लिए देखते तो वह सबसे ऊपर है, उससे नीचे का एरिया मतलब सबसे ज्यादा एरिया बिलो द कर्व। किस कर्व के अंडर एरिया सबसे ज्यादा है तो दैट इज फर्स्ट कर्व एंड दैट्स व्हाई Q1 इज ग्रेटर, Q1 ग्रेटर है देन Q2 एंड इट इज ग्रेटर देन Q3। तो इंटरनल एनर्जी सेम 2 ऑप्शन, लेकिन Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 इन फर्स्ट ऑप्शन एंड दैट्स व्हाई सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। तो ये भी बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट वो चेक करते हैं आपके कि आपको वो कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता है या नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन को देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, देखो क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। ये तो बहुत ही सिंपल है, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन में बहुत सारी बार कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, वो अच्छी तरह से देखना है हमें। यहां पर देखने के बाद समझ में आता है dq इक्वल्स टू du प्लस dw। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं। तो देखो क्या पूछा है आपको पूछा है इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी du इक्वल्स टू dq माइनस dw। बट माय डियर स्टूडेंट्स पहले देख लेना चाहिए कि ये जो क्वांटिटीज दिए हैं
वो क्वांटिटीज, दी हुई क्वांटिटीज में कुछ साइन कन्वेंशंस हम यूज करते हैं, तो प्रॉपरली देखना चाहिए। हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव, रिलीज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एक्सपांशन पॉजिटिव वर्क, अदरवाइज नेगेटिव वर्क। तो ये साइन कन्वेंशंस हमें याद रखना है। तो देखो डी क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब है एंड इसीलिए पॉजिटिव। बट हीट एब्जॉर्ब कितनी है, 2 किलो कैलोरी, बट ऑप्शन तो जूल में, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलो कैलोरी इनटू जूल। पहले किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलो कैलोरी, 1000 कैलोरी, 2000 कैलोरी। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं, 1 कैलोरी नियरली 4.2 जूल, माइनस वर्क डन। वर्क डन कितना है, 500 जूल। तो अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस को देख लेना चाहिए। देखो 1 0 डेसिमल पॉइंट कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 18 एंड अब यहां पर लिख देंगे 2 4 जा 8 एंड उस पर 2 जीरोस, माइनस 500 कर देता हूं, 8400, 400 गया, 8000 में से 100 गया, 7900 जूल आपका आंसर होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है, यस इट इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 7900 जूल। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन, प्रॉपर कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका आंसर आने ही वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है एंड आप एक काम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन आया आपके सामने, थोड़ी देर स्क्रीन को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं, खुद होकर सॉल्व करके देखो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आंसर चेक करो, या आपका जो आया हुआ क्वेश्चन का आंसर है वो फिर से चेक करो वही आंसर है या नहीं, या आपने जिस वे से सॉल्व किया है वही वे से मैंने सॉल्व किया है या कोई सिंपल वे यूज किया है, ये भी आप क्वेश्चन के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में 110 joules ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम, हीट इज एडेड एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। हीट एडेड इज पॉजिटिव एंड आपको कहा उस इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एक बात याद रखो, डी क्यू टोटल एनर्जी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही, डी यू एंड डी डब्ल्यू दोनों की सम, दोनों में से कोई एक ऐड आपको कैलकुलेट करना है, जहां वर्क डन कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली टोटल में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब पहले फॉर्मूला वाली को फिर चेंज करो, ऐसे करने की जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे ओरली भी होता है प्रैक्टिस करने के बाद। डी क्यू कितना कहा मैंने 110 एंड ये इंटरनल एनर्जी 40, तो 110 माइनस 40, इससे सिंपल और क्या आएगा नीट एग्जाम में। तो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन ये पूछा है, 110 माइनस 40 जूल मतलब 70 जूल, इतना आपको करना था। देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एंड और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक फंक्शन, एंथैल्पी, वर्क डन, गिव्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो थर्मोडायनामिकल फंक्शन, अब ये तो फंक्शन है, अभी मैं बार बार बता रहा हूं इंटरनल एनर्जी। वैसे एंथैल्पी, गिव्स एनर्जी आर ऑल्सो थर्मोडायनामिकल फंक्शन, बट वर्क डन इज नॉट अ थर्मोडायनामिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका वर्क डन। तो आप ये याद रख सकते हैं, इन जो क्वांटिटीज को है उसको भी देख लो एग्जैक्टली है क्या। एंड वैसे केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक यूजफुल है, केमिस्ट्री में और डिटेल में इन 2 क्वांटिटीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ, तो ये तो बहुत सिंपल है, इट इज द कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, उनकी सम की फिर हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बहुत ही ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आपको पूछे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 cubic centimeter at 100 degree Celsius is converted into steam at same temperature under normal atmospheric pressure, जो कि 1 × 10⁵ Pascal दिया है आपको। The volume of steam formed
equals 1671 cubic centimeter if the specific latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram, the change in internal energy is। अब ये दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक latent heat, ये एक कॉन्सेप्ट है, एंड दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों का हमें यूज करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया dq इक्वल्स टू du प्लस dw। हमें क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो याद है ना, टोटल में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करो, dq माइनस dw। इसका मतलब हमें dq चाहिए, पता होना चाहिए, दूसरा dw पता होना चाहिए। अब ये dq जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमने लैटेंट हीट का फॉर्मूला देखा था, देखो और याद रखो, लैटेंट हीट एब्सॉर्ब पर यूनिट मास। इसका मतलब Q क्या हुआ? m इंटू एल। m कितना है? 1 ग्राम। अब ये m1 है, तो जितनी लैटेंट हीट है उतना ही Q है। तो Q की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते देखते, लैटेंट हीट कितनी दी? वह दी 2256 माइनस वर्क डन। वर्क डन तो नहीं दिया है डायरेक्टली, पहले उसको फाइंड करना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला देखो, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? P डेल्टा V। P क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10⁵। डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो फाइनल वॉल्यूम देखते कितना हुआ है, क्वेश्चंस में देखते। इनिशियली 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है एंड फाइनली 167 सेंटीमीटर क्यूब है। सिंपल है, फाइनल माइनस इनिशियल, सिर्फ 1 तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है? 1671 माइनस 1 1670। ओके, डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में एंड हमारा एसआई यूनिट में, प्रेशर तो एसआई यूनिट में, ऐसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, कन्वर्जन फैक्टर भी पता होना चाहिए, 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। तो वर्क डन हो गया जूल में, 10⁵ एंड -6, 10⁻⁻1, उससे मल्टीप्लाई करते 167। तो -167 यहीं लिख देता हूं मैं, 167 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 16 - 7 9, 14 - 6 8, 1 218 20, 15 - 6 हाँ 1 - 1 0, 2089 2089 आपका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं इसमें इंटरनल एनर्जी जो जूल में, 2089 जूल है क्या? कोई ऑप्शन? 2089 जूल थर्ड ऑप्शन है। तो इस तरह से सिर्फ आपको अब ये यूज करना है, इसमें हर एक क्वांटिटी डायरेक्टली दी हुई रहेंगे ऐसा नहीं। जैसे हमें चाहिए dq, डायरेक्टली दी है, तो हमने पहले सोचा q कैसे कैलकुलेट कर सकते। लैटेंट हीट दी है तो Q/m QmL, तो लैटेंट हीट का यूज करके Q मिलेगा। वर्क डन नहीं दिया है तो P डेल्टा V। डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम आया 1670, इससे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 167। 2256 माइनस 167 ओरली भी करेंगे तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेट से 256 से 167 मतलब 150, 2000 के क्लोज आंसर देखना है ओरली, तो 2000 के क्लोज। अब ये यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्यूरेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा है, 2400 है, 200 है या 2089 है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट 150 गया तो हमें समझ में आता है 2000, 200 या 400 नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर 2000 के क्लोज 2089। तो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। एंड ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ water at 100 degree Celsius and normal pressure 1.013 into 10⁵ Pascal requires 54 calorie of heat energy to convert steam at 100 degree Celsius. If the volume of the steam produced is 167.1 cc, the change in internal energy of the sample is। सिमिलर क्वेश्चन है, ऊपर का जैसा क्वेश्चन हमने देखा वैसा ही, आप खुद होकर ट्राई भी कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है du, dq माइनस dw। ओके, अब 2-3 चीजें मैंने आपको बताया, पहले dq देख लो क्या है। 0.1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर, कितनी एनर्जी? 54 कैलोरी, वो तो डायरेक्टली दी है। अब ऑप्शन जूल में, सो कन्वर्ट कैलोरी इनटू जूल, 54 इंटू 4.2 माइनस वर्क डन। अब देखो वर्क डन
पी डेल्टा वी, अब मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ 1.01 को 1 ही लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है हमारे आंसर में, 10⁵ डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम 167.1 माइनस 0.1, मतलब ये 0.1 चला गया, 167 इंटू 10⁻⁻6, तो आपको देखो ये 10⁻⁻6 16.7, आप 54 इंटू 4.2 करो, या तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे, ऑप्शंस देख लेंगे पहले 100, 200, 84, 42, मतलब ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं आप। 54 इंटू 4.2 की जगह 54 इंटू 4 एंड थोड़ा सा ज़्यादा आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.01 है, तो उसको भी हमने अप्रॉक्सीमेट किया, तो इतना डिफरेंस आने वाला नहीं। अब 54 4 ज़ा 108, उसके डबल और करो 216 माइनस 16.7, तो 216 से ज़्यादा आंसर आएगा, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 200, तो 200 के क्लोज आंसर चाहिए हमारा, एंड दैट इज 208.7 जूल। तो ज़्यादा कैलकुलेशन न करते हुए थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देंगे आप, तो कम कैलकुलेशंस में भी आपका आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड आंसर है ऑप्शन सेकेंड। तो ऐसा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A and B cylinders connect किए हैं via stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. The entire system is the thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पूछा। अब ये दो कंटेनर्स, ए में आइडियल गैस, जैसे स्टॉपकॉक ओपन करते हैं, जिसको हम कहेंगे वो गैस दूसरा जो कंटेनर है, सिलेंडर है बी में, वो वहां पर मूव होगा। तो प्रोसेस कौन सी है? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अब आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ऑफ कोर्स अगर वह एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्यूम या प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो सकता, एट द सेम टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो ये प्रोसेस अब हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस होंगी। ये प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से करना है। एंड देखते आज जो हम फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर देख रहे हैं, टेस्ट मतलब नीट PYQ सीरीज का, उसका ये लास्ट क्वेश्चन। तो हर एक लेक्चर का आपको 10 to 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मतलब आप कम समय में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा आपको बर्डन नहीं आएगा एंड आपका अच्छी तरह से रिवीजन भी होगा। 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB as shown in the figure। देखो 1 mole गैस है, याद रखो ये गैस जो है वो 1 mole है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग वह डायटोमिक गैस है। तो कहां से कहां सिस्टम जा रही है? स्टेट ए टू स्टेट बी। तो क्या फाइंड करना है आपको? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। देखो चेंज इन इंटरनल, और सिंपल फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी। अब N तो 1 है, CV का जनरल फॉर्मूला क्या है? F/2R डेल्टा टी। गैस कौन सा है? डायटोमिक। फॉर डायटोमिक गैसेस नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5, तो अपना आंसर होगा 5/2R डेल्टा टी। बट टेम्परेचर नहीं दिया है। द ग्राफ इज गिवन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आपको यही फॉर्मूला उस टर्म में लिखना होगा। तो PV इक्वल्स टू RT है, तो RT R डेल्टा टी मतलब P डेल्टा V, तो यहां लिख देता हूं P डेल्टा V। अब P डेल्टा V लिखेंगे तो देखो क्या होगा, 5/2, देखो ये मतलब यहां पर लिखना है R डेल्टा टी की जगह 5/2 R डेल्टा टी मतलब P डेल्टा V। अब डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब प्रेशर भी चेंज हो रहा है वैसे, डेल्टा P डेल्टा V। तो मैं यहां पर लिख देता हूं
फाइनल पीवी प्रोडक्ट मतलब पीवी फाइनल, ए टू बी मूव हो रही मतलब फाइनल जो स्टेट है वह बी है, तो मैं लिख देता हूं पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हमें, अच्छी तरह से केयरफुली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर है। बी पॉइंट पर हमें चाहिए प्रेशर, तो प्रेशर यहां पर देखना 2 किलो पास्कल में, तो 2 इंटू 10 क्यूब एंड वॉल्यूम एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर यह वॉल्यूम दिया है 6 माइनस पी ए, प्रेशर एट पॉइंट ए देखो 5 इंटू 10 क्यूब, वॉल्यूम एट पॉइंट ए कितना है 4, एंड जो 10 क्यूब दोनों में बता रहा हूं वह कॉमन निकाल लेता हूं। तो चलो इस साइड पर देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, दिखाई दे रहा है, ओके। 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 4 20, 12 माइनस 20 मतलब हो जाएगा -8 इंटू 10 क्यूब। वैसे ऑप्शन जो है वह किलो जूल में, 10 क्यूब लिखने की जरूरत नहीं, 2 4 ज़ा 10 माइनस 5 इंटू 4 -20 किलो जूल, तो -20 किलो जूल इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन, तो आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। तो चलो ऐसे ही नीट PYQs की प्रैक्टिस करते रहो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स के ही नेक्स्ट नीट PYQ सीरीज में। सो थैंक यू वेरी मच।